देश के सबसे बड़े राज्य में जनगणना का शुभारंभ। जनगणना 2027। जनगणना केवल हेड्स काउंट करना नहीं है, एक ऐसा डाटा संग्रहित होना जिसको हम समग्र और समावेशी विकास के लिए बेहतर उपयोग देश और राज्यों की सरकारें कर सकें, हर वह संस्थान कर सके जिसका विकास में और इस प्रकार के कार्यक्रमों के प्रति रुचि हो। हम सब जानते हैं कि वर्तमान का युग जो डाटा केंद्रित ही है, या प्राचीन काल से जब लोग इस अभियान को प्रारंभ किए होंगे, उसमें डाटा का महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, वेलफेयर की स्कीम, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए डेवलपमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हों, या समाज के उस अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को जिसकी वॉइस नहीं थी, लेकिन उसको हमने जनगणना के माध्यम से काउंट करके लोकल प्रशासन का, शासन का ध्यान आकर्षित करने का जो प्रयास प्रारंभ किया, वह एक सर्वसमावेशी विकास की आधारशिला बनती है। और इसलिए डाटा हमारे लिए अलग अलग सेक्टर में विकास की उन योजनाओं को बनाने और उसको बेहतर तरीके से क्रियान्वित भी कर सकें। महत्वपूर्ण यह है कि डाटा सही हो, ससमय हो। रियल टाइम डाटा समग्र विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है, और उस रियल टाइम डाटा के लिए पहली बार देश के अंदर डिजिटल सेंसस की भी कार्यक्रम का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। स्वगणना भी इसमें शामिल की गई है, और मुझे प्रसन्नता है कि देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश में आज इसको शुभारंभ करते हुए मुझे यह गौरव प्राप्त हुआ है कि मैं आज इसका शुभारंभ करने जा रहा हूं। अगर मैं भारत की जनगणना 2027 के इन आंकड़ों को देखता हूं, हम लोग इस बात को देख सकते हैं कि पहले चरण में प्रत्येक व्यक्ति यानी मकानों की सूचीकरण और मकानों की गणना, यह 22 मई से लेकर के 30 जून के बीच यह होना है, और आज से लेकर 21 मई तक ये स्वगणना होनी है। द्वितीय चरण में प्रत्येक व्यक्ति की गणना उसकी जाति सहित सही डाटा हमारे पास आ जाएगा। कहां पे किस जाति से जुड़े हुए कौन लोग कहां पर हैं, अनुसूचित जाति का है, जनजाति का है, पिछड़ी जाति का है, अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, किस समुदाय से जुड़े हुए लोग कहां पर किस रूप में रह रहे हैं, वह कार्य यहां पर फिर 9 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 27 तक 20 दिन का, और